दोस्तों नमस्कार। जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किसको देखा था? यानी जो कार्क थे पेड़ की छाल का, उसमें जो प्रकोष्ठ हैं उसे उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका यानी सेल कहा। लैटिन शब्द सेल CELL का कोशिका का एक लैटिन शब्द है, यानी CELL सेल यानी कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना आपको छोटी और अर्थहीन लगती होगी, लेकिन विज्ञान के इतिहास में कई बार छोटी घटनाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, नए सिद्धांतों को जन्म देती हैं, नई संकल्पनाएं बना देती हैं। इस तरह से ये जो घटना है वो भी विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। इतिहास देख लेते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट पे अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उसके बाद लेवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद J.E. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक M. स्लाइडेन 1838 तथा T. स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो 1855 में उन्होंने कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। 1940 में यानी 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका है। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम देखते हैं कोशिका की परिभाषा और कोशिकाओं के प्रकार क्या हैं और उनकी परिभाषा। सबसे पहले कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः
स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती हैं। फिर से देखते हैं कोशिकाएं क्या हैं। कोशिका सजीवों की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती हैं। कोशिकाओं के मुख्यतः दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। आइए अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा और उनका चित्र देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका चित्र देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो कशाभिका दिख रही है, ये डीएनए और रोम दिख रहे हैं बाहर, और ये हैं प्लास्मिड, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कैप्सूल। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के भाग हैं जिसे जीवाणु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः जीवाणुओं की संरचना इन कोशिकाओं से बनी होती है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इन कोशिकाओं के कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्राविका जल, जिसे ईआर कहा जाता है, नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इन कोशिकाओं के कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। उन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्राविका जल नहीं पाई जाती है। ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। सबसे पहले चित्र देख लेते हैं कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। रिक्तिका आप चित्र में देख पाएंगे। ये इसकी कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जिकाय, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, रिक्तिका। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंग होते हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल वैसे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, वायरस जिसे कहा जाता है, जीवाणु
बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। ये रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। ये रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। विद्यार्थी मित्रों, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि कोशिका क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कोशिकाओं के कुल कितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषा क्या है। इसको लेके हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। इस उम्मीद को लेकर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिका की परिभाषा और उनके प्रकार को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर मिलेंगे किसी नए अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले लेसन में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।